हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Play Way Learn। बच्चों, आज हम क्लास 5 का सेकंड चैप्टर अ स्नेक चार्मर स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबने स्नेक कहीं ना कहीं पर देखे ही होंगे। मैक्सिमम स्नेक जो है वो आपके जंगल में पाए जाते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा हो वहाँ पे क्या होते हैं, आपके स्नेक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्नेक के बारे में बताया गया है, कि क्या सभी स्नेक जो हैं वो खतरनाक होते हैं या नहीं होते हैं। ये सब हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्नेक चार्मर्स होते हैं बच्चों सपेरे, जो क्या करते हैं, सांप को पकड़ते हैं। उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बीन बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को बीन बोलते हैं। ये इसको ब्लो करते हैं और इससे एक साउंड निकलती है जिससे वो सांप को जो है वो अपने वश में करके उनको नचाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। तो पहले तो ये अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, बोल रहा है आई एम आर्यनाथ। कौन है ये? आर्यनाथ है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसी स्पेशल चीज कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि आप में से वो कोई और नहीं कर सकता है। डू यू नो वट? क्या आप जानते हो कि क्या है वो? आई कैन प्ले द वीन। मैं क्या कर सकता हूँ? बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज। यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द वीन। बोल रहा है कि आप सभी क्या हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या है, मैं बीन बजाकर जो है स्नेक को क्या करवा सकता हूँ, डांस करवा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली। और ये आर्ट मैंने किससे सीखी है? अपनी फैमिली मेंबर से सीखी हुई है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। और हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है? कालबेलियाज के नाम से जाना जाता है। रोशन माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमंगस्ट आवर पीपल। बोल रहा है कि जो मेरे दादाजी थे, कौन? रोशन नाथ जी, वो हम सब में जो है बहुत प्रसिद्ध थे। हम लोगों में क्या थे? बहुत ज़्यादा फेमस थे। ही कुड ईजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक्स। वो बहुत आसानी से जो थे पॉइजनस, जो बहुत जहरीले सांप होते थे, उनको पकड़ लेते थे। ही टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट। और उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां बताई हुई है। किसके बारे में? अपने पास्ट के बारे में। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ऑन वर्ड। तो चलो चलते हैं, सुनते हैं उनकी स्टोरी उनके ही शब्दों में। ठीक है, दादाजी रिमेंबर। दादाजी क्या करते हैं? याद करते हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन स्पेरा स्नेक चार्मर्स। तो बच्चों, ग्रैंड फादर दादाजी और ग्रेट जो ग्रैंड फादर होते हैं वो होते हैं परदादा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उस टाइम, जब किसका टाइम था? उनके दादाजी और ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब उनके परदादाजी। वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। वो हमेशा जो है वो क्या करते थे? बीन बजाते थे और उनको सपेराज कहते थे। स्नेक चार्मर्स बोलते थे। स्नेक हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वो बोलते हैं कि स्नेक जो है, सांप जो है, वो उनकी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा था, इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक इन बम्बू बास्केट। वो क्या करते थे? गांव टू गांव जाते रहते थे और क्या करते थे? जो स्नेक थे उनको पकड़ के रखते थे किसमें? बम्बो बास्केट में। बम्बो बास्केट होती है इस तरीके की। ठीक है, ये क्या है? आपकी बम्बो बास्केट। अब बोल रहे हैं वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ प्लेस अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। जब वो किसी गांव में रुकते थे तो वहां पे बहुत सारा क्राउड, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनके आसपास। ठीक है, वी वुड देन टेक आउट अवर स्नेक फ्रॉम अवर बास्केट। तो वो क्या करते थे? तब उनका जो स्नेक होता था उसको उसकी बास्केट में से निकालते थे, उसकी टोकरी में से निकालते थे। इवन आफ्टर द शो
पीपल वुड स्टे ऑन, जबकि शो खत्म भी हो जाता था फिर भी लोग वहां पर क्या करते थे, खड़े रहते थे। दे न्यू दैट इन अवर टीन बॉक्स, वो जानते थे हमारे टीन बॉक्स के बारे में। देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन ऑफ देम, तो उसमें क्या होता था, जो एक टीन बॉक्स होता था उसमें वो बहुत सारी दवाइयाँ रखते थे, अनेक तरह की दवाइयाँ रखते थे उस टीन बॉक्स में। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, और वो जो थे ये दवाइयाँ बनाते थे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें से कलेक्ट करके, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं ना उसमें से वो कलेक्ट करते थे वहां से, और फिर उसमें दवाइयाँ बनाते थे, जंगलों से वो चीजें लेके आते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, और ये सारा उसने कहाँ से सीखा है, अपने दादाजी से। आई फेल्ट नाइस that I could help people with my medicines even if doctor and hospital were far off. वो बहुत ही इसको क्या मान रहा है, अच्छा मान रहा है कि अगर वहां से हॉस्पिटल दूर हो तो वो क्या कर सकता है, लोगों की सहायता कर सकता है उसको दवाई देने में, ठीक है। तो ये वो बता रहा है। पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन, और उसके बदले में लोग उनको क्या करते थे, कुछ भोजन, कुछ मतलब जैसे फूड ग्रेन भोजन या कुछ, फिर उनको मनी देते थे, ठीक है। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ, और इसी तरह वो क्या करते थे, अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। यही उनके पास एक इनकम सोर्स था, ठीक है। वो बीन बजाते थे, सांपों को डांस करवाते थे, सांप डांस करते थे, पकड़ते थे, यही उनकी लाइफ का एक क्या था, इनकम थी। सम टाइम आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाई अ स्नेक, कई बार वो ऐसी जगह पे भी बुलाए जाते थे जहां पर किसी सांप ने जो है वो किसी को काटा होता, ठीक है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द वाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन, वो उस चिन्ह को देखते थे, वो उस मार्क को देखते थे, और वो कोशिश करते थे ये जानने की कि कौन से स्नेक ने जो है वो उस पर्सन को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और फिर तभी उसको जो है वो उसकी मेडिसिन देते थे। ये आपको जान के बच्चों बहुत हैरानी होगी कि जो स्नेक जो काटते हैं ना किसी इंसान को, उसकी जो दवाई बनती है वो भी उसी स्नेक के पॉइजन से ही बनती है, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी आप कहीं हॉस्पिटल में भी जाते हो तो वहां पे ये पहले कंफर्म किया जाता था कि स्नेक कैसा था, किस तरीके का था, कैसे स्नेक ने जो था उनको काटा था, तभी उस तरीके की जो दवाई है, मेडिसिन जो है उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, परंतु वो हमेशा जो थे वो उनकी सहायता टाइम से नहीं कर सकते थे। एज यू नो सम स्नेक वाइट कैन इवन काउज डेथ ऑन द स्पॉट, क्या तुम जानते हो कि कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं अगर उन्होंने काट लिया तो ऑन द स्पॉट वहां पे उनकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, डेथ हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ स्नेक आर नॉट पॉइजनस, परंतु बहुत सारे स्नेक ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस नहीं होते, जो जहरीले नहीं होते हैं। सम टाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फ्रॉम हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक, कई बार क्या होता है कुछ किसान जो हैं वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आते हैं कि स्नेक स्नेक, सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक, और मैंने उन स्नेक, उन सांपों को क्या किया है, पकड़ा है। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है। ओ दोज वर आर गुड डेज, वो कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम बहुत सारे लोगों की सहायता करते थे बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी वजहों से। वी आल्सो एंटरटेन दैम, हम उनको एंटरटेन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवर वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, ये सब आजकल जो है नहीं होता है, क्योंकि आजकल एंटरटेनमेंट का हिस्सा क्या है, टीवी है। क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट में इसके ऊपर बैन भी लगा दिया है। पहले टाइम में ये सारी चीज़ें होती थी, परंतु अब जो है किसी भी एनिमल को पकड़ना जो है वो
बैन लगा दिया है, हम किसी भी एनिमल को पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। व्हेन आई ग्रू ओल्डर, जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स। क्या ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि जब वो बड़ा हुआ तो उसके पापा ने उनको बताया कि कैसे उनके जो दांत हैं, पॉइजनस दांत, उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जिसमें फैंग्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, फैंग्स बोलते हैं। ही आल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजनस इन द स्नेक माउथ, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे जो है उस ट्यूब को क्लोज किया जाता है, किस ट्यूब को, जिसमें पॉइजन होता है, ठीक है, जहर होता है स्नेक के माउथ में। थिंक एंड टेल, हैव यू एवर सीन एनी प्लेइंग अ वीन वेयर, आपने सोचना है और बताना है कि क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है तो कहाँ देखा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में डाल दूंगी, ठीक है। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक डू नॉट हैव ईयर, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि स्नेक के क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं। विच यू कैन सी, और तुमने देखा भी है। कैन यू स्नेक हियर बाय बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, व्हाट डू यू थिंक। तो आपने जब सुना है कि क्या है, स्नेक के देखा है कि स्नेक के क्या नहीं होते, कान नहीं होते, तो वो किस तरीके से जो है बीन को सुनता है और कैसे जो है वो उसके ऊपर मूव्स करता है, डांस करता है। क्या तुमने कभी ये इसके बारे में सोचा। तो हाँ बच्चों, स्नेक के कान नहीं होते और ना ही उसको सुनाई देता है, बट जो वहाँ पे वाइब्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, जब बीन बजाते हैं तो वहाँ पे एक वाइब्रेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी डू, क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, तुम्हारे पापा जो थे वो मेरे साथ क्या करते थे, ट्रैवल करते थे जब वो एक यंग चाइल्ड थे। ही लर्न टू प्ले द वीन विदाउट विंग आउट, उन्होंने मुझसे बिना सीखे ही बीन बजाना क्या कर ली थी, सीख ली थी। दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट, और आजकल के टाइम में तो यह क्या है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच द वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिसमें कोई भी जो है वो क्या नहीं कर सकता है, किसी भी वाइल्ड एनिमल को जो है वो कैच नहीं कर सकता। तो वही ये बता रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़, अब क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसमें दैट नो वन कैन, कोई भी कैच नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता किसको, वाइल्ड एनिमल को, एंड ना ही उनको रख सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस, क्या होता था कि कुछ लोग क्या करते थे, उनको वाइल्ड एनिमल को पकड़ते थे, कुछ लोग क्या करते थे, सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस, कुछ लोग क्या करते थे कि उन वाइल्ड एनिमल को पकड़ते थे और उनकी स्किन को निकाल करके उसको हाई प्राइस में क्या करते थे, बेच देते थे। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, तो इसीलिए ये लॉ बना है उनके अगेंस्ट। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवहुड, अब वो कैसे जो है वो अपनी लाइवहुड मतलब अपनी इनकम कमाएंगे। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, हम लोगों ने कभी भी जो है वो स्नेक को नहीं मारा है, एंड सोल्ड देयर स्किन, और ना ही उनकी स्किन को कभी बेचा है। ये वो बता रहे हैं, कौन, आर्यनाथ के दादा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बेड, कुछ पीपल कहते हैं कि उन्होंने स्नेक को जो है वो बैड कंडीशन में रखा है। इफ़ वी वांटेड, अगर वो चाहते, वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नेक, वो भी क्या कर सकते थे, स्नेक को किल करके, मार करके, उनको बेच करके जो है वो ज़्यादा मनी, ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। बट वी वुड नेवर डू दैट, परंतु उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। स्नेक आर आवर ट्रेजर, ट्रेजर होता है आपका खजाना, स्नेक उनका क्या था, खजाना था। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और वो क्या होता था, पास होता था वन जनरेशन, जैसे उनके दादा ने वो काम किया, परदादा ने वो काम किया, परदादा से किसके पास आया, दादा, दादा के से किसके पास जाएगा, उनके पापा के पास। तो ये उनका जनरेशन टू जनरेशन चलता था। We even gift snake to our daughter when they get married.
इवन कि जब उनकी लड़की की किसी की शादी होती थी तब वो उसको क्या करते थे, गिफ्ट में भी, जब उसकी शादी करके वो अपने घर जाती थी तो उनको गिफ्ट में भी क्या दिया जाता था, स्नेक दिया जाता था। ठीक है। इन अवर कालवेलिया डांस वी आल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर। उनका एक डांस होता है जिसको क्या बोलते हैं, कालवेलिया डांस बोलते हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी सेम सिमिलर वैसी होती है जैसे जो है वो स्नेक मूवमेंट करता है, डांस करता है उस टाइम। तो बोला है आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ ऑफ योर सेल्फ। परंतु आर्यनाथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने लिए एक अलग डिफरेंट लाइफ जो है वो चूज करनी होगी। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द वीन। तुम्हें जो है वो तुम्हारे पापा से जो है गिफ्ट में क्या मिली है, बीन तो मिली है। यू एंड योर कजन्स कैन फ्रॉम अ वीन पार्टी एंड एंटर 10 पीपल। तुम क्या कर सकते हैं, तुम और तुम्हारे कज़न जो हैं वो इस तरह की एक क्या बना सकते हो, वीन पार्टी बना सकते हो जिससे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। क्योंकि अब वो शाम को तो पकड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है। इसीलिए अब आप एक इस तरीके का एक बैंड या एक क्या बना सकते हो, एक पार्टी बना सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, बीन बजाओगे और लोगों को एंटरटेनमेंट करोगे। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक। परंतु इस नॉलेज को अब बस स्नेक के लिए जो है वो वेस्ट नहीं करना। यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, जो तुम्हारे बड़ों से मिली हुई है। ठीक है। अब देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन वीन पार्टी, बीन, तुम्बा, खंजीरी एंड ढोल एक्सपेक्ट ढोल। ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट आर मेड फ्रॉम ड्राइड ग्राउंड लौकी। बोल रहा है कि ये जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कौन कौन, बीन, तुम्बा और खंजीरी, ये सब सिवाय ढोल के ये सारे किससे बनते हैं, जो सूखी हुई लौकी होती है उससे वो बनाए जाते हैं। ढोल किसी और चीज का बनता है और बाकी ये तीनों चीजें जो है वो लौकी जो गॉड होती है उसकी जो है सूखी हुई होती है, उससे ये चीजें क्या की जाती है, बनाई जाती है। अब शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विथ चिल्ड्रन। अब तुम अपनी ये नॉलेज किसको शेयर करना, चिल्ड्रन, जो बच्चे होंगे उनको शेयर करना। हु लिव इन टाउन एंड सिटी, जो कहाँ रहते हैं, कस्बों में, विलेजों में, और कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक। उनको बताना कि वो सांप से डरे ना। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और हेल्प करना उनको पहचानने में कि कौन से जो है वो पॉइजनस स्नेक होते हैं, जहरीले स्नेक होते हैं। टेल देम हाउ स्नेक आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, और उनको ये बताना कि कैसे जो स्नेक हैं वो किसानों के फार्मर हैं। अब देखो जब किसान जो है बच्चों फसल उगाता है अपने खेतों में, तो खेतों में क्या होता है, बहुत सारे चूहे, माउस जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और स्नेक क्या करता है, उन माउस को खा लेता है। स्नेक जब माउस को खा लेता है तो माउस जो फसल को खराब करता है उससे उन किसानों की क्या होती है, फसल बच जाती है। ठीक है। जो रैट होते हैं वो सारी उसको काट लेंगे, तो अगर रैट को ही सांप जो है वो खा लेता है तो किसानों की कितनी ज्यादा जो है वो उससे हेल्प हो जाती है। दे ईट द रैट इन द फील्ड, वो क्या कर लेता है, खा लेता है, किसको, रैट्स को। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप, नहीं तो रैट क्या कर सकता है, उस क्रॉप को, उस फसल को खा लेता है। नाउ यू टेल अवर स्टोरी, आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और तुम ऐसे ही बताना हमारी स्टोरी को, और किसको, ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने को। ठीक है। अब बोल रहा है राइट, ये आपने बताना है। ठीक है। हैव यू एवर सीन एनिमल being used for entertainment of people, for example in a circus, on the road or in a park। ये आपने बताना है कि क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। किसमें, सर्कस में या रोड पर। तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे आपने देखा हो एलिफेंट होता है, मंकी होता है। तो इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो आपको लास्ट में अटैच करके दे दूंगी। ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने कहाँ और
देखा है इनको, विच एनिमल शोज डिड यू सी, कौन से शोज में देखा है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, ठीक है, थिंक हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसको आपने सोचना है कि अगर आप एक एनिमल होते और आप एक केज में, एक पिंजरे में बंद होते तो आपको कैसा फील होता। तो आई एम अफेयर्ड व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी, जब वो मुझे क्या करता, पीटता, मारता। आई विश आई वॉज लेफ्ट फ्री, मैं क्या हो जाता, क्योंकि सबको बेटा क्या होती है, अपनी आज़ादी पसंद होती है, ठीक है, कोई भी पिंजरे में कैद करके रहना जो है पसंद नहीं करेगा। आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड इन केज फ्रॉम आवर्स, ठीक है, इफ आई हैड अ चांस आई वुड एस्केप फ्रॉम दीज पीपल, आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, जो उस किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई उसको टीज करे, ठीक है। तो ये इसके बारे में था कुछ। अब नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ऑफ द काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, क्या तुम जानते हो कि कितने टाइप्स के जो हैं स्नेक हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, पॉइजनस स्नेक। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक आर पॉइजनस। ये देखो अच्छे से समझ लेना कि हमारी जो कंट्री है इंडिया में जो है वो सिर्फ 4 पॉइजनस स्नेक पाए जाते हैं। 4 टाइप के ऐसे स्नेक हैं जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन कैरेट, रशियल वाइपर और दुबोइया बोलते हैं इसको, सॉ-स्केल्ड वाइपर, अफाई, ठीक है। तो ये इनके क्या नाम हैं, ठीक है। देखो इसमें बताया है, ये कोबरा है, अफाई है, कैरेट है और दुबोइया है। ये स्नेक जो हैं ये 4 ही टाइप के स्नेक हैं जो क्या हैं, पॉइजनस हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स, स्नेक के क्या होते हैं, 2 हॉलो टीथ, खाली टीथ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजनस एंटर द पर्सन्स बॉडी थ्रू द फैंग्स, फैंग्स की सहायता से ही जब वो किसी को काटते हैं तो वो जो पॉइजन एंटर होता है पर्सन की बॉडी में वो इसी की हेल्प से ही होता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि जो इनके पॉइजन की दवाई जो बनती है, मेडिसिन जो बनती है, वो भी क्या बनती है, स्नेक के पॉइजन से ही बनती है। तो वही वो बता रहा है कि देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक ने काट लिया है और उसकी जो मेडिसिन बनेगी स्नेक बाइट काटने की, तो वो भी क्या बनेगी, किससे बनेगी, स्नेक पॉइजन से ही बनेंगे। और वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। अब बोल रहा है लाइक स्नेक चार्मर विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल ऑन देयर लाइवहुड, ठीक है। तो ऐसे कौन से और पीपल हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इन सपेरों की तरह अपनी जीवन यापिका के लिए जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो आपका आ जाएगा फार्मर, पोल्ट्री, फिर मिल्कमैन, फिशरमैन, टोंगा वाला। ऐसे जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो एनिमल के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो अब आपको बच्चों पता चल गया कि ओनली 4 टाइप के जो हैं वो ऐसे स्नेक हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनका जो है वो बहुत जहरीले होते हैं। बाकी सारे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। और जो सांप के दवाई बनती है वो भी किससे बनती है, सांप के ही जहर से बनती है, ठीक है। और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो है वो अवेलेबल होती है। तो अगर किसी को सांप काट लेता है तो हम उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम से ले जा सकते हैं और उसका वहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। और जो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे वीन हो गया, तुम्बा हो गया, खंजीरी होगी, वो किससे बनता है, आपका गॉड लौकी के से बनता है, ठीक है, ड्राइड सूखी हुई लौकी से बनता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बच्चों चैप्टर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।